नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर में आतंक का पर्याय बनी लुटेरी गैंग का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। इन आरोपियों ने शहर में 1 दर्जन के करीब लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। 6 वारदातों को एक ही रात में अंजाम देने के बाद भीलवाड़ा पुलिस की नींद जागी और आरोपियों की धरपकड़ के लिए 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का गठन कर मामले का खुलासा किया है। एसपी ज्येष्ठा मेत्री ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 4 नवंबर की देर रात शहर में हुई एक साथ लूट मारपीट की 6 वारदातों के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और आसूचना के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए राकेश बलाई पिता नारायण बलाई उम्र 19 साल निवासी माताजी का खेड़ा सुवाना पुलिस थाना सदर जिला भीलवाड़ा, सुनील धोबी पिता सुरेश कुमार जाति धोबी उम्र 20 साल निवासी बड़ा मंदिर के पास सुवाना पुलिस थाना सदर जिला भीलवाड़ा, गोलू कोहली पिता सत्यनारायण जाति कोहली उम्र 18 साल निवासी मोक्षधाम के पीछे दादाबाड़ी पुलिस थाना भीमगंज जिला भीलवाड़ा और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया। इस मामले में फरार आरोपी गोपाल धोबी पिता भंवर धोबी उम्र 20 साल सुवाना थाना सदर जिला भीलवाड़ा की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इन आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में थाना सुभाष नगर क्षेत्र में 1 नवंबर को गायत्री आश्रम के पास राहगीर के साथ नुकीले हथियार व डंडों से जानलेवा हमला कर घायल से 3,000 रुपए व मोबाइल छीन लेने, थाना प्रताप नगर क्षेत्र में 3 नवंबर को महाप्रज्ञा सर्किल पर डेयरी बूथ संचालक पर अल सुबह जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थी से 21,000 रुपए व एक मोबाइल लूट लेने, थाना प्रताप नगर क्षेत्र में 3 नवंबर को ऋषि वाटिका आजाद नगर में डेयरी बूथ संचालक पर अल सुबह जानलेवा हमला कर 11,000 रुपए लूटने, थाना सुभाष नगर क्षेत्र में 4 नवंबर को सुखाड़िया सर्किल के पास टेम्पो चालक के साथ नुकीले हथियार व डंडों से जानलेवा हमला कर घायल से 10,000 रुपए छीन लेने, थाना प्रताप नगर क्षेत्र में 5 नवंबर को लेबर कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रार्थी के साथ मारपीट कर घायल करने, थाना प्रताप नगर क्षेत्र में 5 नवंबर को मिर्ची मंडी शमशान घाट के पास प्रार्थी पर लोहे के सरियों व डंडों से जानलेवा हमला कर एक मोबाइल लूट ले जाने की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, इन आरोपियों ने थाना प्रताप नगर क्षेत्र में 5 नवंबर को लैंडमार्क होटल के पास प्रार्थी यात्री पे लोहे के सरियों व डंडों से जानलेवा हमला कर प्रार्थी की अटैची व सामान लूट लिया। थाना सदर क्षेत्र में 5 नवंबर को कोठारी नदी कोटा रोड के पास स्थित कामधेनु मंदिर के संत पर लोहे के सरियों व डंडों से जानलेवा हमला कर मंदिर प्रांगण से कीमती सामान मालाएं लूट ले आने, थाना सदर क्षेत्र में 5 नवंबर को ब्यावर चुंगी नाका सुखाड़िया सर्किल के पास कंबल बेचने वाले प्रार्थी के साथ नुकीले हथियार व डंडों से जानलेवा हमला कर घायल कर देने और थाना सुभाष नगर क्षेत्र में 5 नवंबर को गुलाब बाग के पास डेयरी संचालक के साथ नुकीले हथियार व डंडों से जानलेवा हमला कर घायल से 13,000 रुपए छीन लेने की वारदातें कबूली है। एसपी मेत्री ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि 200 से ज्यादा कैमरों और मोबाइल टावर की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया है। जो भीलवाड़ा शहर में 6 वारदातों को अंजाम दिया गया था, उसमें जो मुख्य आरोपी हैं 5, उसमें से 4 पुलिस ने डिटेन कर लिया है। जो वारदात में 2 मोटरसाइकिलें थी वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। विशेषकर एक 45 लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें व्रत शहर और व्रत सदर सभी के स्पेशल के डीएसटी साइबर, सीओ सिटी, सीओ सदर और विशेषकर निकटतम सुपरविजन जो एसएचओ प्रताप नगर है, उसमें टीम ने शहर के लगभग सभी सीसीटीवी कैमरास, सभी मोबाइल टावर्स को खंगाला। फाइनली जाकर एक मोहल्ले कॉलोनी तक पहुंचे और वहां पे, जिसको हम ह्यूमन इंट बोलते हैं, मुखबिरी के सिस्टम से हम राजस्व मंत्री रामलाल जाट के दीपावली स्नेह मिलन समारोह सोमवार को कस्बे के खेल स्टेडियम में आयोजित हुआ। दीपावली स्नेह मिलन समारोह में क्षेत्र के और आसपास के हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने भाग लिया। सोमवार सुबह से समारोह में लोगों की रेलम पेल बनी रही, जो शाम तक चलती रही। समारोह में राजस्व मंत्री रामलाल जाट आए हुए सभी लोगों से उनके पास जाकर मिले और उनकी कुशल क्षेम पूछी। साथ ही बड़ी तादाद में आए लोग ग्रुप बनाकर बैठे, उनसे भी ग्रुप में जाकर मिले और उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को लिखित में लिया और तत्काल उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बात कर जल्द समस्याओं का निराकरण करने के लिए कहा। आसपास के गांवों से आए लोग बिजली, चिकित्सा, सड़क, पानी आदि की समस्या लेकर आए।
जाट ने सभी की समस्याओं को सुना और जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बालिका महाविद्यालय की छात्राओं ने गुलाब के फूल देकर मांडल में कन्या महाविद्यालय खुलवाया, जिसके लिए आभार प्रकट किया और कहा, इस कन्या महाविद्यालय के खुलने से मांडल और आसपास की छात्राओं को पढ़ाई के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। राजस्व मंत्री जाट ने स्नेह मिलन कार्यक्रम पर उपस्थित छात्र छात्राओं को स्वस्थ शरीर एवं विकसित दिमाग के कई नुस्खे बताए। स्नेह मिलन के इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मांडल में हो रहे 15 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण राजस्व मंत्री रामलाल जाट के कर कमलों से किया गया। शिलान्यास के मौके पर मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, उप प्रधान राजेश चौधरी, जिला परिषद सदस्य हर्षिता पहाड़िया, पूर्व डेयरी चेयरमैन रतनलाल चौधरी, सरपंच संजय भंडिया, उप सरपंच पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल, लेडिया सरपंच देवालाल जाट, पूर्व सरपंच नारायण बिरला, जगदीश चौधरी, रामप्रकाश बसेर, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, समाज सेवा लालूराम कुमावत, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, स्थानीय वार्ड पंच सहित यूआईटी से कई अधिकारी उपस्थित थे। कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करे। अशोक गहलोत सरकार आई, मंडल वासियों ने सहयोग किया। मंडल की तमाम विधानसभा के कार्यकर्ता, चाहे हमारे करेड़ा ब्लॉक हो, चाहे सोना ब्लॉक हो, चाहे मंडल, चाहे जिले के तमाम, राजस्थान के तमाम, हिंदुस्तान के कई राज्यों में ये योजना नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे वहाँ हमारे मानगढ़ धाम, तो मुख्यमंत्री ने उनके सामने चीज कही है कि आप इस योजना को समीक्षा करें और पूरे हिंदुस्तान में लागू करें। ये एक राजस्थान मॉडल बन चुका है। कई राज्य, कई लोग तो खुद अपने मॉडल के लिए कहते हैं, ये तो मॉडल लोग कह रहे हैं कि 10 लाख इलाज हम आवाज देके कह रहे हैं। कोई है ऐसा राजनेता, कोई है ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता जो कह सके? कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है या सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं जो 10 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज हर परिवार का। बागोर क्षेत्र स्थित डांग के हनुमान मंदिर गोड़ास में 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा से कार्तिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन व हरिनाम सीताराम महामंत्र संग मनाया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मलीन महंत गोविंद दास जी महाराज की याद में बनाए गए गोविंद सरोवर के किनारे व घाट पर विभिन्न रंगों की गुलाल से आकर्षक रंगोलियां बनाई जा रही है। जहां कल मंगलवार को 7,51,000 दीपकों से भव्य दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो भीलवाड़ा जिले का ही नहीं अपितु राज्य का भी एकमात्र बड़ा दीपदान कार्यक्रम होकर इस क्षेत्र को मेवाड़ की अयोध्या नगरी भी बनाता है। इसको लेकर हनुमान मंदिर सहित गोविंद सरोवर तट पर बनी 31 कुटियों सहित समूचे परिसर में आकर्षक व मनमोहक रंग बिरंगी विद्युत लाइटें व विभिन्न रंगों से नाना प्रकार की रंगोलियां बनाकर इस पावन प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जो शाम ढलते ही मुंह बोलती नजर आती है। गुरु एवं हनुमान भक्त मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास व चारभुजा चंपाबाग करेड़ा के महंत सरजूदास महाराज के सानिध्य में आयोजित इस 18वें कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव पर कल सायं भव्य दीपदान का आयोजन होगा। वहीं गोविंद सरोवर की पूजा अर्चना के साथ ही महाआरती भी होगी। तत्पश्चात गाय के शुद्ध देशी घी से निर्मित 56 भोग की मिठाइयों की झांकी भी सजाई जाएगी, जिसका महाआरती के बाद भगवान ठाकुर जी महाराज को भोग लगाकर आगंतुक भक्तजनों में प्रसाद वितरण किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व मंगलवार दिन की शुरुआत 7 जिलों से आई प्रभात फेरियों के महासंगम के भजन कीर्तन से होगी, जो मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन करते हुए संतों के साथ घोड़ास नगर का भ्रमण करेगी। तत्पश्चात दोपहर बाद पुनः हनुमान मंदिर पहुंचेगी। घोड़ा स्थित गोविंद सरोवर के चौतरफा 11 पक्की और स्थायी कुटियाएं बनाई हुई है, जिसमें पूरे कार्तिक मास में अखंड सीताराम महामंत्र नाम जाप भक्तों द्वारा जपे जा रहे हैं। लेकिन अब भक्तों को रेला बढ़ने लगा है, तो सरोवर किनारे ही बांस व सिरकी से 20 और अस्थायी कुटियाएं भी बनाई गई है, जिसमें भी दूर दराज के गांवों से आए भक्तजन सीताराम महामंत्र का जाप जप रहे हैं। साथ ही वर्तमान में कच्ची व पक्की 31 कुटियाओं में भक्तों द्वारा अखंड राम धुनी भी की जा रही है। महंत सरजूदास महाराज ने बताते हुए कि आज के इस कलयुग में प्रभु श्री राम का नाम ही जीवन का मूल आधार है। घोड़ास के महंत सरजूदास महाराज के सानिध्य में भगवान सालिग्राम जी को 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा से 8 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के साथ लाखों तुलसी गुच्छ अर्पित करते हुए भगवान का अनुष्ठान किया जा रहा है, जो कार्तिक मास तक जारी रहेगा।
यहाँ गोविंद सरोवर तट सहित समूचे मंदिर प्रांगण में यत्र तत्र हजारों की तादाद में राम व श्याम तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। वहीं इस अनुष्ठान को लेकर रविवार एकादशी व अमावस्या को छोड़ शेष दिनों में नियमित रूप से तुलसी गुच्छ पौधे से उतारे जा रहे हैं। एक तुलसी गुच्छ में करीबन 4 से 5 तुलसी पत्र होते हैं और ऐसे ही 2000 कुछ नियमित सालिग्राम जी को अर्पित किए जा रहे हैं, जिनकी एक दिन की 10,000 की संख्या होती है। और ऐसे ही पूरे कार्तिक मास में 60 से 70,000 तुलसी गुच्छ भगवान को अर्पित होंगे, जिनकी मूल संख्या 3 लाख से ऊपर की होती है। मेवाड़ की पवित्र धरा चित्तौड़गढ़ जिले में बैठा सेठों का सेठ सावरिया सेठ भी अपने लाव लश्कर के साथ मेवाड़ की अयोध्या डांग के हनुमान मंदिर गोढ़ास पहुंचा और यहां गोविंद सरोवर की परिक्रमा कर सालगिराम जी की कुटिया में विराजमान होकर विश्राम किया। सावरिया से पधारे ठाकुर जी का महंत सरजुदास महाराज ने भव्य अगवानी करते हुए गोविंद सरोवर की परिक्रमा करवाई और सालिग्राम जी संग विराजमान करवाकर आरती भी की। इस दृश्य को सीताराम महामंत्र का जाप कर रहे सैकड़ों भक्तजनों सहित सभी श्रद्धालुओं ने देख अपने आप को धन्य किया। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का। महामारी के कोरोना के बाद में ये बड़ा प्रोग्राम, ये पहला प्रोग्राम हो रहे 7,51,000 जीवदान करेंगे, तो इससे कि हमारे भारत में महामारी ना आवे, लोग चैन से रहे, अमन चैन से सुखी जीवन व्यतीत करें, भगवान के नाम लेकर के उद्धार हुए उनके जन कल्याण के लिए ये किया जा रहा है। ये काफ़ी दिन से आ रहे हैं, 16-17 साल से लगातार होते आ रहे हैं ये पर। तो कोरोना के बाद में बड़ा कार्यक्रम यही हो रहा है और अलग अलग झांकी बनेंगी यहाँ पर। जैसे राम जी के प्रतिमा लगाने की है, चल रहे बातचीत 31 फुट के हाइट के लगेंगे, मतलब झांकी बनेंगे। उनके उपलक्ष्य में तैयारियां चल रहे हैं, सारे भक्तजनों भी लगे हुए हैं सारे तैयारियों में। 56 भोग होगा, सालिग्राम भगवान के झांकी सजेंगे, वहाँ पर तुलसी अर्चना होगा, विष्णु सहस्त्र नाम से उस पर तुलसी चढ़ाया जाएगा। यही सब कार्यक्रम है। 1 महीने की है, हर साल 1 महीने का होता है। वार्षिक उत्सव है, 1 महीने का उत्सव किया जाता है। मतलब ये महाकुंभ के जैसे है। ये कुंभ में भी ऐसे जगह जगह अलग अलग कुटियों में मतलब रामधुन होते, कहीं सत्संग होते, कहीं कथा हो रहे। इसी प्रकार से महाकुंभ समझ लीजिए ये मेवाड़ के, राजस्थान के छोटी अयोध्या माने जाते हैं, महाकुंभ माने जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर राज्य में एक भी बाल विवाह दर्ज नहीं हुआ। यह राज्य ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सोमवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए चलाए गए अभियान की प्रशंसा की और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। डॉक्टर शर्मा ने इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। राज्य सरकार द्वारा बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पारंगत करने के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शुरुआत की गई, जो राज्य के लिए बड़ी सौगात है। इन विद्यालयों के माध्यम से वंचित वर्ग के बच्चे भी अंग्रेजी में पारंगत हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिलाएं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना चलाई गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हर व्यक्ति की जुबान पर है। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत लोगों को अपने परिवार के लिए 10 लाख रुपए तक को मुफ्त इलाज मिल रहा है। साथ ही 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। राजस्थान देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना को पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि महिला उत्पीड़न को लेकर राज्य सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था स्थापित की गई है। कोई भी महिला निसंकोच थाने व ऑनलाइन माध्यम से FIR दर्ज करवा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पत्रकारों के हित के लिए राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना, अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जैसी बेहतरीन योजनाएं चलाई गई हैं, जो देश के किसी भी अन्य राज्य में नहीं है। राज्य सरकार की सभी योजनाएं जनता के हित को प्राथमिकता देते हुए बनाई गई है। देखिए, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समाज कल्याण बोर्ड संचालित है
और एक नई अधिसूचना के माध्यम से इसका पुनर्गठन किया गया है। और हम इस सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है और मैं समझती हूँ कि बोर्ड अब इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है कि सरकार की बेहतरीन जो जन कल्याणकारी योजना उन्हें जनता तक ले जाया जाए। मसलन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शहरी रोजगार योजना और इसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं, जैसे महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाया गया है। इसके अलावा श्रमिकों को लेकर सिलिकॉसिस की योजना बनी जो सिर्फ राजस्थान राज्य में चल रही है। तो ऐसी योजनाओं को लक्षित वर्ग तक ले जाना, उसको लाभ मिल सके, कोविड काल में जो अनाथ बच्चे हुए उनका जो हक है वो दिलवाना, ये सब काम करने के लिए समाज कल्याण बोर्ड कृत संकल्पित है। और हम प्रत्येक जिले में जाकर के और समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से इन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहीं दुविधा है तो उसको समाधान करवाने के लिए प्रशासन को ताकीद भी करते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि सरकार की बेहतरीन योजनाओं को जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सराही जा रही है उन सब का लाभ जनता को दिलवा करके और उससे लाभान्वित करवाएं। साथ ही साथ सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार इस प्रकार से करें ताकि आम जनता में जागृति है और जागृति के आधार पर वो उससे लाभान्वित होकर के अपने आप का एसिमिलेशन कर सके, सोसाइटी की मुख्य धारा में जुड़ सके। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका, जहां स्मार्ट एलईडी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है, जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास 100 फीट रोड। मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा।
सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। पच्चीस 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मुखर्जी उद्यान भीलवाड़ा में बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की मीटिंग रखी गई, जिसमें शहर अध्यक्ष रवि बलाई ने कार्यक्रम को गति दी। एवं इस कार्यक्रम में शहर के शिव सिंह राठौड़, केसर सिंह राठौड़, राहुल मेघवंशी, महावीर बलाई, योगेश कुमार साकरवाल, कमलेश बलाई, इन सब ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और विश्वास दिलाया कि शहर में सभी वार्डों को अपनी पूरी कार्यकारिणी जल्द से जल्द घोषित कर देंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश सचिव ओम गोगरिया ने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़कर अपने पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए भी बात कही एवं जिला उपाध्यक्ष किशनलाल कीर ने दूसरी पार्टी छोड़कर आए नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा उर्फ रमेश राणा निर्देशन में गुजरात के मोरबी में टूटे हुए पुल में जो लोगों की मृत्यु हुई उनको 1 मिनट मौन रखकर उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दी एवं डॉक्टर महावीर सोलंकी दौलतगढ़ ने 70 वार्डों में घूमकर हर वार्ड से 55 कार्यकारी सदस्य बनाने का विश्वास दिलाया। पार्टी में जिले के विधानसभा अध्यक्ष देवेंद्र जोशी महंत शनिदेव गांधीनगर को नियुक्त किया गया। जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल ने पूरे जिले में हर समाज की भाईचारा कमेटी को गठित करने का निर्देश दिया गया। सभी को साथ लिए बगैर हम सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। कार्यक्रम में गोपाल बैरवा, नरेंद्र कुमार आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद के देशव्यापी हित चिंतक अभियान के तहत बनेड़ा उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू कर दिया गया है। आज कई गांवों में इसकी शुरुआत हुई। विहिप के जिला उपाध्यक्ष शंभूलाल देराश्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हित चिंतक अभियान के तहत बनेड़ा प्रखंड में बनेड़ा हित चिंतक अभियान के पालक और विश्व हिंदू परिषद के प्राण सामाजिक समरसता अभियान के प्रमुख बद्रीलाल सोमानी के मार्गदर्शन में आज ग्रामीण क्षेत्रों में विहिप प्रखंड अध्यक्ष रामनिवास सुथार और बजरंग दल प्रखंड संयोजक गणपत सुथार के सानिध्य में कई गांवों की शुरुआत हुई। रायला ग्राम में पूर्व बजरंग दल संयोजक पूर्व सरपंच रायला शिवदयाल छीपा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घर घर हर घर हित चिंतक अभियान की शुरुआत की। आज रायता, लांबिया खुर्द, बालसेरिया सहित कई गांवों की शुरुआत हुई। विहिप प्राण समरसता अभियान के बद्रीलाल सोमानी ने बताया, हर 3 वर्ष में यह सदस्यता अभियान होता है। विहिप में इसको हित चिंतक अभियान कहते हैं। प्रखंड अध्यक्ष रामनिवास सुथार ने अभियान की शुरुआत करते बताया कि बनेड़ा प्रखंड में 5100 परिवार इस वर्ष अभियान से जुड़ेंगे। भीलवाड़ा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के बाल विवाह रोको अभियान के अंतर्गत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर के स्काउट गाइड, इको क्लब, करुणा क्लब सदस्यों द्वारा बाल विवाह निषेध जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजपाल सिंह व प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी ने विद्यालय प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में लगभग 200 स्काउट गाइड, इको क्लब, करुणा क्लब सदस्य, स्कूली छात्र छात्राएं, सचिव स्काउट गाइड स्थानीय संघ भीलवाड़ा एवं सहायक लीडर ट्रेनर प्रेम शंकर जोशी के नेतृत्व में हाथों में बाल विवाह विरोधी पोस्टर, पैम्पलेट, बैनर लेकर जोरदार नारे लगाते हुए सुभाष नगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से गुजरे तथा आमजन को बाल विवाह के विरुद्ध जागरूक किया।
किया। इस अवसर पर गाइड कैप्टन संगीता व्यास, फ्लॉग लीडर मंजू शर्मा, स्काउट टोली लीडर उमेश मेघवंशी, रोवन पवन बावरी उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 2 दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग आदर्श विद्या मंदिर मांडलगढ़ में संपन्न हुआ, जिसमें जिले भर से 75 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला संयोजक यशोदा मंडोवरा ने बताया कि अभ्यास वर्ग में कुल 7 सत्र हुए। वर्ग में ABVF के इतिहास एवं विकास यात्रा, कार्य पद्धति, सैद्धांतिक भूमिका, बैठक संपर्क, प्रवास, सक्षम इकाई, परिसर सक्रियता जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। विभाग संयोजक रौनक हिंगड़ ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के 7 दशकों के अनवरत चलने वाला छात्र संगठन है। हिंगड़ ने ABVP के इतिहास एवं विकास यात्रा के बारे में बताया। वर्ग में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जयेश जोशी का प्रयास रहा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ज्ञानशीला एकता के मूल मंत्र के माध्यम से छात्रों के मन में राष्ट्र के प्रति चिंतन भाव जागृत करता है। महानगर विस्तारक अमित कजानी ने कार्यकर्ताओं को सक्षम इकाई के बारे में बताया। इस दौरान बिजोलिया, मांडलगढ़, शाहपुरा, बनेड़ा, गुलाबपुरा, आसीन, करेड़, हमीरगढ़ आदि इकाइयों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।